शिवसेना सांसदों ने दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में एक मुस्लिम कर्मचारी को जबरन रोटी खिलाने की कोशिश की, जबकि उसने रोजा रखा हुआ था। 17 जुलाई की इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। शिवसेना सांसदों की दलील है कि वे केवल महाराष्ट्र सदन की अव्यवस्था को उजागर कर रहे थे। उधर घटना से खफा IRCTC के कर्मचारियों ने काम बंद कर दिया है। इन तस्वीरों को गौर से देखिए। जगह है दिल्ली का महाराष्ट्र सदन और तारीख है 17 जुलाई। तस्वीर में नजर आने वाले चेहरे शिवसेना सांसदों के हैं। उनकी शिकायत है कि महाराष्ट्र सदन का खान पान दुरुस्त नहीं है, जो भारतीय खान पान एवं पर्यटन निगम यानी IRCTC के जिम्मे है। सांसद कभी रोटी उठाकर दिखा रहे हैं तो कभी सब्जी। ये लगातार मैनेजर को तलब कर रहे थे। आखिरकार उनके हत्थे चढ़ गया सुपरवाइजर अरशद जुबैर। हंगामा मचा रहे सांसदों में से एक राजन विचारे ने एक रोटी उठाकर अरशद को खिलाने की कोशिश की। गौर से सुनिए, अरशद बता रहा है कि उसका फास्ट है। जाहिर है वो रोजे पर होने की जानकारी दे रहा था, लेकिन विचारे ने कोई विचार नहीं किया। इस घटना की जानकारी सामने आने के बाद कर्मचारी बेहद खफा हैं। महाराष्ट्र सदन में कैंटीन बंद हो गई है। शिवसेना के सांसदों पर एक मुस्लिम युवक जो IRCTC का कर्मचारी था अरशद नाम का, उसका फास्ट यानी जो रोजा चल रहा है जबरन तोड़वाने का आरोप लगा है। और इस कैंटीन में हम हैं जहां पर अरशद काम कर रहे थे। बहरहाल तस्वीरें जो भी बयान कर रही हैं, शिवसेना सांसदों को नहीं लगता कि उन्होंने कुछ भी गलत किया है। वे इस बात से भी इनकार कर रहे हैं कि उन्होंने किसी रोजेदार का रोजा तोड़ने की कोशिश की। हमने बोला कि बाबा ये रोटी आप टेस्ट करके दिखाओ, जो जानवर भी नहीं खा सकता, आदमी कैसा खाने का, तो तू मेरे को दिखाओ। तो जबरदस्ती उसको किया ना। ये सिर्फ कास्टिज्म लाने के लिए ये सब षड्यंत्र रचा जा रहा है। उस दिन ऐसा कुछ भी हुआ नहीं था। उस समय जो कैमरे थे उनको मालूम है, उन्होंने खुद रिकॉर्डिंग किया है। किसी को भी रोटी खिलाने का किसी ने प्रयास किया नहीं। हम मुंबई शहर के बीजेपी शिवसेना के MPs यहाँ पर साधारण फैसिलिटी में हम लोग रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो आवश्यक सुविधा अगर वो मिलेगी नहीं तो डेफिनेटली किसी का भी टेम्पर हाई होना स्वाभाविक है। सूत्रों का कहना है कि यह कोई अकेली घटना नहीं है। इससे पहले भी 2 बार कर्मचारियों के साथ मारपीट की शिकायत महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर से की गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे में महाराष्ट्र सदन में सेवा रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। देखिए, नथिंग हैज कम टू लाइट। अभी हमने सुना है, अभी देखा नहीं कुछ, तो हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो उसके बाद ही हम कुछ बता पाएंगे। वैसे IRCTC ने इस मामले में महाराष्ट्र के रेजिडेंट कमिश्नर से कड़ी आपत्ति जताई है। खबर है कि उन्होंने इसके लिए अरशद जुबैर से खेद भी जताया है, लेकिन सांसदों की हरकतों का वीडियो सामने आने के बाद अब यह मामला आसानी से ठंडा होने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली, IBN 7। वहीं शिवसेना सांसदों के जबरन रोजा तुड़वाने की घटना की विपक्षी दलों ने एक सिरे से निंदा की है। विपक्षी नेताओं के मुताबिक इस तरह की घटना धार्मिक आस्था पर प्रहार है। वहीं शिवसेना की सहयोगी दल बीजेपी के नेता इस मामले पर सीधे तौर पर कुछ भी बोलने से बचते रहे। किसी की धार्मिक भावना के साथ खिलवाड़ करना, संविधान के साथ द्रोह करना, और ये गलत है। इसकी जितनी निंदा हो, और ऐसी कोई घटना घटती है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। If this particular boy was on fast and if he failed to provide good food, there could have been other ways and means of punishing that boy, but not he should have not been forced to break his fast. वो बड़ा गलत बिहेवियर है, और शिव सैनिक MP ने जो किया है, मुझे लगता है कि उनको पार्लियामेंट में खड़ा होकर पूरे देश से माफी मांगना पड़ेगी। ये छोटा मसला नहीं है। जो हमारे सांसद भाई है, उनका जो बर्ताव हुआ है वो बिल्कुल समर्थन में उसका नहीं करूंगा। उसको अलग तरीके से इस चीज को टैकल करने की जरूरत थी। और रमजान के महीने में किसी के मुंह में रोटियां ठोसना ये शोभा देने वाली बात नहीं है। ये नरेंद्र भाई मोदी के नाम पर चुनाव जीत के आने वाले को लोकतंत्र का पता नहीं, भारत की मर्यादा का पता नहीं, तो उन्हें पहले पाठ पढ़ाना चाहिए कि कैसे देश चलेगा, और इसे पूरे देश को कंडेम करना चाहिए। ये माफी जोग नहीं है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि जो भी सांसद अब इस खाने के प्रति प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहीं दूर दूर तक ये उद्देश्य नहीं था कि किसी के धर्म को चोट पहुंचाए, किसी के धर्म पर आक्षेप पहुंचाए।
रिलीजियस फीलिंग्स को ठेस पहुंचे। उनके खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई की भी बात उठ रही है, कुछ लोग इस तरह की चीजें भी कह रहे हैं। धन्यवाद। The matter has been discussed in the parliament and I think it is over. No, sir, but you are a senior leader of the... It is over now there. We wrote a very strong letter of protest to the Speaker demanding that strong and exemplary action be taken against the individual for his grossly disorderly, unruly and unparliamentary conduct. और इस पूरे मामले में जहां शिवसेना के सांसद पर चौतरफा वार हो रहा है, वहीं शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों का बचाव किया है। उद्धव का कहना है कि उनके सांसदों ने किसी की धार्मिक भावनाओं को चोट नहीं पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल शिवसेना की आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। असं एवढ्या खालच्या पातळीवरती जाऊन आम्ही कधी कामं केलेली नाहीत आणि करणार नाही। आम्ही जे काय करतो ते सरळ सरळ उघडपणाने करतो। कोणाच्या धार्मिक बाबींमध्ये आम्ही कधी आड आलेलो नाही आहोत आणि तशी येणार पण नाही। ही आमची वृत्ती नाहीये। आम्ही हिंदुत्ववादी आहोत, आम्ही हिंदू आहोत हे ठासून सांगायला आम्ही कुठेही मागे पुढे बघत नाही, पण ते करताना कोणाच्या धार्मिक भावना विनाकारण दुखावले जातील असं वर्तन आम्ही कधी केलं नाही आणि करणार नाही। और इस खबर पर और जानकारी देने के लिए विक्रांत यादव मेरे सहयोगी साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, पहले साफ इनकार कर रहे थे ये सांसद, अब माफी मांग ली है। बिल्कुल पंकज, इस मामले में आज मैं सुबह से जब संसद में था, जब सुबह सुबह ये मामला सामने आया था, तो जिन भी शिवसेना के सांसदों से हम लोग बात कर रहे थे वो लगातार इससे इनकार कर रहे थे और काफी आक्रामक उनके अंदाज थे। उनका ये कहना था कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं और एक तरह से उन्होंने कहा कि वहाँ का खाना बहुत ही खराब क्वालिटी का था और उसको लेकर के उनका विरोध था। तब तक वो इस बात से इनकार कर रहे थे कि जबरन खाना खिलाने की कोशिश की गई, लेकिन जैसे ही वीडियो सामने आया उसके बाद थोड़े तेवर कम हुए और दिन भर संसद में जिस तरीके का दोनों सदनों में हंगामा देखने को मिला, सभी पार्टीज ने, जो विरोधी सांसद थे, उन्होंने अक्रॉस द पार्टी जाकर के इसका विरोध किया। सरकार भी एक तरह से बैकफुट पर आ गई थी और सरकार की तरफ से जब इस मामले में वेंकैया नायडू को सामने आकर के सब बोलना पड़ा, अपना बयान देना पड़ा, उसके बाद बीजेपी के सांसद जो काफी आक्रामक हो गए थे, रमेश विदुड़ी, उन्हें माफी मांगनी पड़ी। और देर शाम तक जब ये पूरा वीडियो जिस तरीके से चला और मीडिया ने इस बात को, इस सवाल को उठाया, उसके बाद बीजेपी के सांसद विचारे सामने आए। उन्होंने कहा कि उन्हें मालूम नहीं था कि वो रोजेदार कर्मचारी था और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा कि मीडिया के जरिए उन्हें पता चल रहा है कि वो रोजेदार था, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो रोजेदार नहीं था तो भी सांसद को किसने ये अधिकार दिया कि वो उसके मुंह में जबरन रोटी दे? उसके लिए बाकायदा एक प्रोसीजर होता है अपनी शिकायत दर्ज कराने का, और यही एक चीज है जिस पर शिवसेना अभी तक सवाल नहीं दे पा रही, जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर उसके सांसद ने उसके साथ बदसलूकी क्यों की। और अब जो तमाम सांसद हैं वो क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, इस मामले में कांग्रेस की और बाकी लोग जो इस मामले में विरोधी दल थे, उनकी मांग थी कि इस मामले में जांच होनी चाहिए और पूरे तथ्यों के सामने आने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। और साथ साथ ये भी था कि शिवसेना के जो सांसद हैं जो इस मामले में लिप्त हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से वेंकैया नायडू सामने आए, उन्होंने कहा कि अभी इस मामले की सत्यता क्या है इसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम, क्योंकि असली जो वहाँ पर क्या हुआ इस बारे में कोई किसी को जानकारी, जो हाउस में लोग हैं उनको कम से कम इसकी जानकारी नहीं है। तो अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी का मामला बनकर रह जाएगा या इस मामले में आगे भी कोई कार्रवाई होगी? विक्रांत, जो IRCTC के कर्मचारी हैं वो भी नाराज हैं, उन्होंने भी शायद काम बंद कर दिया, उनके बारे में क्या जानकारी? देखिए, IRCTC के कर्मचारी इस घटना के बाद से ही काफी गुस्से में थे और उन्होंने अपना काम बंद कर दिया था, क्योंकि उनका ये कहना है, कर्मचारियों की ये दलील है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, इस मामले से पहले भी उनके साथ इस तरीके की घटनाएं होती रही हैं। उनका ये कहना है कि अगर खाने को लेकर के किसी भी सांसद की अगर कोई शिकायत है या कि उसका खाना पसंद नहीं आता, तो बाकायदा संबंधित अधिकारियों के साथ उसके खिलाफ शिकायत कर सकता है और उसके खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है। लेकिन इस तरीके से एक रोजेदार कर्मचारी के साथ इस तरीके की बदसलूकी करना, उनको ये लगता है कि इस मामले में अब कार्रवाई होनी चाहिए और कोई ना कोई जस्टिफाइड एक्शन होना चाहिए सांसदों के खिलाफ, ताकि उन्हें लगे कि कोई भी इस मामले में सबके लिए कानून बराबर है और कानून से ऊपर कोई भी नहीं है, भले ही वो सांसद हों। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका, विक्रांत यादव। और आपको बता दें, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई मौकों पर शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं को ऐसी बदसलूकी के आरोपों का सामना करना पड़ा है। बता रही हैं हमारी सहयोगी नवजोत। तो ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि शिव सैनिकों पर इस तरह के आरोप लगे हैं। पहले भी तमाम कंट्रोवर्सीज उनके साथ जुड़ती रही। किस तरह के विवादों में गिरे हैं शिवसेना और उनके तमाम नेता, आइए हम आपको एक एक कर दिखाते हैं।
1 जून 2014 की बात करें तो बाल ठाकरे के खिलाफ फेसबुक पर टिप्पणी को लेकर बवाल मचा था और 8 बसों को शिवसैनिकों ने आग लगा दी थी और उसके बाद साइबर सेल को इंटरवीन करना पड़ा था, उस पोस्ट को हटाया गया था। 4 फरवरी 2014 की बात करें तो मुंबई प्रेस क्लब में हंगामा हुआ था और यहां पर भी शिवसैनिक ही विरोध कर रहे थे। विरोध किस बात को लेकर था? पाकिस्तानी कलाकारों का वो विरोध कर रहे थे यहां पर। इससे भी पहले अगर हम जाएं तो 12 जनवरी 2014 की बात करते हैं, जहां पर कोल्हापुर में टोल टैक्स को लेकर इन्होंने एक आंदोलन किया था, उसके विरोध में आंदोलन किया था और यहां पर टसल जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना के बीच में रही थी। यहां पर यह भी कहा गया था कि मी मराठी का मुद्दा जो है वो सबसे आगे, कि हम सबसे ज्यादा मराठियों के पक्ष में बोलते हैं। 12 जनवरी 2014 की बात करें, 4 टोल बूथों में तोड़फोड़ की गई थी और 2 को आग के हवाले कर दिया गया था। हंगामा उस वक्त भी काफी हुआ था। 13 अगस्त 2013 की अगर हम बात करें तो कोल्हापुर में उत्तर भारतीय दुकानदारों और मजदूरों को लेकर हमला हुआ था। अक्सर उत्तर भारतीयों के खिलाफ या फिर जो गैर मराठी हैं उनके खिलाफ शिवसेना की आवाज अक्सर उठती रही है और इसको लेकर विवाद भी बहुत सारे हैं, जिनमें से एक विवाद था मजदूरों पर लगा था बच्ची के साथ रेप का आरोप। 13 अगस्त 2013 की ये घटना है। साथ ही साथ झारखंड के रहने वाला था वो मजदूर और उसी के खिलाफ इन्होंने आवाज बुलंद की थी। इससे पहले 19 नवंबर 2012 की बात करें तो शिवसेना के मुंबई बंद का विरोध करने पर 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था। शिवसेना ने मुंबई बंद किया था लेकिन उसके बाद वो 2 लड़कियों को गिरफ्तार किया गया था क्योंकि फेसबुक पर इन्होंने टिप्पणी की थी और ये तब का मामला था। और इसके बाद भी फेसबुक पर एक और टिप्पणी का मामला 2014 में सामने आया था। 19 नवंबर 2012 की बात करें तो शिवसेना की शिकायत के बाद गिरफ्तारी हुई थी। 6 अक्टूबर 2010 में टीवी शो बिग बॉस के सेट पर हंगामा किया गया था और यहां पर भी काफी ज्यादा विवाद हुआ था। सीधे बिग बॉस के सेट पर पहुंच गए थे। शो में शामिल जो पाकिस्तानी कलाकार थे उन्हीं का विरोध हो रहा था। शुरू से पाकिस्तानी कलाकारों को लेकर शिवसेना का एक अलग स्टैंड रहा है, हमेशा विरोध करती रही है शिवसेना। 6 अक्टूबर 2010 की बात करें तो सेट पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों की भी पिटाई इन्होंने की थी। आगरा में भारत और पाकिस्तान मैच को लेकर भी विरोध इनका हुआ था। इसको लेकर, क्योंकि पाकिस्तान को लेकर अलग स्टैंड हमेशा से शिवसेना का रहा है, अक्सर विरोध करता रहा है शिवसेना। और अब कुछ दिन पहले भी हमने सुना था किस तरीके से संजय राउत ने ये टिप्पणी दी थी कि क्या हम खड़े देखते रहेंगे और पाकिस्तान इस तरीके से हमले करता रहेगा। तो ये तमाम बातें, विरोध काफी समय से चल रहा है। 18 दिसंबर 2003 की बात करें तो आगरा में स्टेडियम की पिच खो दी थी। विरोध इसी बात का हो रहा था, मैच को लेकर विरोध था, पाकिस्तानियों का विरोध था, इसको लेकर पिच खो दी थी। 7 जनवरी 1999 में दिल्ली के फिरोजशाह कोटला मैदान की भी पिच खो दी गई थी क्योंकि यहां पर भी मुकाबला चल रहा था और इसको लेकर भी नाराजगी थी। भारत और पाकिस्तान के मैच से पहले मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भी पिच खो दी गई थी। यानी अक्सर भारत और पाकिस्तान के बीच जो क्रिकेट मैच हुए इसका अक्सर शिवसेना विरोध करती आई है। अक्टूबर 1991 की बात करें तो उस समय शिवसेना विधायक शिशिर शिंदे पर भी आरोप लगे थे, वो भी विवादों में घिरे थे।